जय हिंद साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th एसएस में फॉरेस्ट के बारे में, और फॉरेस्ट जो होता है वो कहाँ कहाँ पे पाया जाता है और वो कितने टाइप्स के होते हैं। मेनली हम लोग उसके टाइप्स पे फोकस करेंगे। आपको क्या करना है, इसी तरह का एक पॉलिटिकल मैप रखना है अपने साथ में, और उस पर क्या करते जाना है। जो एरिया हम बोलेंगे उस एरिया को आपको टिक करते हुए चलना है। जैसे मैं बोलूँगा क्या कि बताओ ये जो है वो जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर में आपको फिल करते जाना है। इसी तरह से जम्मू कश्मीर है, ये लद्दाख है, इस तरह आपको बताना है, ये राजस्थान है, गुजरात है। इस तरह से जो मैं स्टेट का नाम बताऊंगा, जो फॉरेस्ट उसमें लाइज करेगा, उसे क्या करते जाना, पॉलिटिकल मैप में राइट डाउन करते हुए चलना। अब हम लोग आते हैं, सबसे पहले फॉरेस्ट होता क्या है, तब फॉरेस्ट क्या होता है उस पे आते हैं। तो इस तरह के पॉलिटिकल मैप आप अपने साथ कैरी करके रखना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इसमें क्या होता है, फॉरेस्ट इज द हैबिटेट फॉर ए वैरायटी ऑफ लिविंग बीइंग इंक्लूडिंग प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोग्रीन। तो बच्चों देखो, फॉरेस्ट में जो होते हैं वो ज़्यादातर जो होते हैं कौन रहते हैं, तो इसमें जो है प्लांट रहते हैं, एनिमल्स भी रहते हैं, और साथ साथ में माइक्रोग्रीन भी रहते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट से हमें प्रॉफिट भी होता है, उसके ब्रांचेज हो गया, फ्रूट्स हो गया, प्लांट्स हो गए, लीव्स हो गए, ये बहुत सारी चीज़ हम लोग यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में। तो फॉरेस्ट जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसका स्टेट कौन कौन सा होता है, तो हम लोग एक एक स्टेट को मैप वाइज हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। बस आप अपने पॉलिटिकल मैप में उसे राइट डाउन कर लेना। आते हैं हम लोग फर्स्ट फॉरेस्ट के टाइप पे। फर्स्ट जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट है। फर्स्ट लिख लेना क्या, एवरग्रीन। इसे हम लोग कहते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्यों कहते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट? और इसका फीचर्स देखिए, एवरग्रीन फॉरेस्ट का फीचर्स, और ट्री डू नॉट शेड देयर वेब्स। जब भी हवा वगैरह चलती है तो इसका पत्ते जो होते हैं वो जमीन पे गिरते नहीं है। तो ट्री डू नॉट शेड देयर वेब्स, पूरा वेब्स के कारण उसके पत्ते गिरते नहीं है। पूरा रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। इसमें पूरे साल इसका पत्ते जो होता है एवरग्रीन फॉरेस्ट का, वो ग्रीन रहता है। क्या रहता है? ग्रीन रहता है। अब ये इसमें कौन कौन से ट्री लाइज करते हैं, तो फर्स्ट में याद रखना टॉल वुड ट्री सच एज इबोनी। तो ये यहाँ पे जो ट्री रहेंगे वो लंबा रहेंगे कि किसकी तरह, इबोनी की तरह। इसी तरह एक और ट्री नाम है जो एवरग्रीन फॉरेस्ट में लाइज करता है, रोजवुड और महागनी। अब महागनी जो होता है वो याद रख लेना किस तरह का पेड़ होते हैं, तो ये भी आपको मैं फोटो दिखाता हूँ। महागनी जो रहेगा ट्री वो इस प्रकार रहेंगे, ये पूरे ईयर क्या होंगे, एवरग्रीन रहेंगे। इबोनी इस तरह का ट्री रहेंगे, ये पूरे साल ग्रीन रहेंगे। और रोजवुड इस तरह के रहेंगे, ये भी पूरे साल ग्रीन रहेंगे। तो ये एग्जाम्पल है एवरग्रीन फॉरेस्ट का, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का ये नाम लिख लेना। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, तो सबसे पहले याद रखना फीचर्स क्या होगा, ट्री डू नॉट शेड देयर वेब्स, रिमेन्स ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल क्या रहेंगे, ग्रीन रहेंगे। इसमें ट्री कौन कौन से आएंगे, तो यहाँ इस ट्री जो होंगे थोड़ा लॉन्ग रहेंगे, और साथ साथ में क्या होंगे बच्चों, इसमें ट्री इबोनी रहेगा, रोजवुड होगा और महागनी रहेगा। अब एरिया कहाँ पे, ये एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पाया जाएगा, तो पूरा दीज डेंस फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरिया रिसीव हेवी रेनफॉल। सबसे पहली बात है कि एवरग्रीन फॉरेस्ट में बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है, जहाँ भी पाया हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल में बोल रहा है क्या, सो देखो वेस्टर्न घाट, कहाँ पे, वेस्टर्न घाट में। तो वेस्टर्न घाट आपको पता है इंडिया के इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, वेस्टर्न घाट। तो यहाँ पे ज़्यादातर कौन से ट्री पाए जाएंगे, तो याद रख लेना ज़्यादातर पाए जाएंगे एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब बोल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में भी क्या पाया जाता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल में कौन कौन सा, तो ये इबोनी होगा, रोजवुड होगा, वो महागनी। और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भी क्या पाया जाता है बच्चों, एवरग्रीन फॉरेस्ट। जैसे मान लो कि अंडमान एंड निकोबार कहाँ पे है, तो आप यहाँ पे आओगे मैप में, यहाँ पे जो आप दिखाई दे रहा है वो क्या है बच्चों, अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार है। अब एक चीज ध्यान देना है कि अंडमान निकोबार जो है यहाँ जो है वो बे ऑफ बंगाल है। अब नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इसका, तो एक बार क्या है समझ लेना कि एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है कहाँ पाया जाता है, वेस्टर्न घाट में,
नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और साथ में कहाँ पे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। इसमें ट्री कौन कौन से होगा तो याद रख लेना, फर्स्ट में रोजवुड होगा, महागोनी होगा और इबोनी होगा। तो इस तरह से आपको लिख लेना है। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट में है डिसिडियस फॉरेस्ट, या तो इसे हम लोग कहते हैं मानसून फॉरेस्ट। सबसे पहले डिसिडियस फॉरेस्ट का क्या पढ़ेंगे, फीचर्स। फीचर्स क्या होता है, ट्री शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन। बच्चों जब ड्राई सीजन आएगा वहां पे क्या होता है, इसके पत्ते गिरने लगते हैं। सबसे इसमें खासियत क्या है, जब ड्राई सीजन आएंगे तो वेव के दरमियान इसके पत्ते जो होते हैं, लीव्स वगैरह जो होते हैं, वो गिरना स्टार्ट होते हैं, गिरा देते हैं। अब हो रहा है इसका ट्री में क्या होगा, तो इस तरह का ट्री जो होता है वो लाइज करता है डिसिडियस फॉरेस्ट में। टीक हो गया, साल हो गया, सैंडवुड हो गया और महुआ हो गया। इसके पत्ते ड्राई सीजन में क्या करने लगते हैं, गिर जाते हैं। कौन से फॉरेस्ट में, डिसिडियस फॉरेस्ट में। अब एरिया क्या है, तो बोल रहा है कि द ट्री आर फाउंडेड इन द वेस्टर्न होगा, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। जो डेक्कन प्लेट्यू है वो कौन से साइड में, वेस्टर्न। तो डेक्कन प्लेट्यू इधर है, इसके वेस्ट साइड में क्या होता है, डिसिडियस फॉरेस्ट पाया जाता है। यानी ट्री टीक हो गया, साल, सैंडवुड हो गया और महुआ। अब और कहाँ पे, तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, फिर उड़ीसा में, बिहार में और फुट हिल्स ऑफ द हिमालय में। तो ये सारे था एरिया। यहाँ पे कौन सा ट्री पाया जाता है, टीक, साल, सैंडवुड एंड महुआ। यहाँ पे याद रख लेना कि ट्री का जो लिप्स होते हैं, पत्ते होते हैं, वो ड्राई सीजन में गिरने लगते हैं और इस फॉरेस्ट का नाम है डिसिडियस फॉरेस्ट। देखो बच्चों, आपको याद रखना डिसिडियस फॉरेस्ट इस तरह से क्या करने लगते हैं, गिराने लगते हैं। डिसिडियस फॉरेस्ट का इसमें महुआ, टीक वगैरह सब आते हैं। इस तरह क्या होने लगते हैं, पत्ते गिरने लगते हैं। तो ये था, इस तरह का जो दिखाई देंगे उसे हम लोग टीक कहते हैं। इस तरह का जो ट्री रहेंगे उसे साल कहते हैं, और ये सैंडवुड कहते हैं और महुआ कहते हैं। महुआ ये इस तरह भी गांव के लोग देखे होंगे, ये महुआ का ट्री है। ये देखना आप जब ड्राई सीजन होंगे उस समय पेड़ इसके यानी पेड़ के पत्ते गिरने शुरू हो जाते हैं। तो ये था डिसिडियस फॉरेस्ट। अब नेक्स्ट हम लोग फॉरेस्ट पे आते हैं। नेक्स्ट फॉरेस्ट का नाम है थ्रॉन फॉरेस्ट। क्या है बच्चों, थ्रॉन फॉरेस्ट। सबसे पहले इसका फीचर्स देखते हैं। तो ट्री हैव ए लॉन्ग रूट, इसका जो रूट होगा, जड़ होगा, वो बहुत ही लंबे होते हैं। थिक बार्क होते हैं। क्या होते हैं, थिक बार्क। जो ट्री रहते हैं ना, इसमें जो बार्क रहते हैं, ऊपर से लेयर जो रहता है वो क्या होता है, थोड़ा सा थिक रहता है। और शार्प थ्रॉन, अब इसमें क्या होता है, नुकीली नुकीली से थोड़ा थोड़ा सा क्या रहता है, कांटे रहते हैं, वो बहुत ही शार्प रहते हैं। और स्मॉल लिप्स, और छोटे छोटे क्या रहते हैं इसके, छोटे छोटे क्या रहते हैं, छोटे छोटे लिप्स रहते हैं, पत्ते रहते हैं। अब दे कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर लॉन्ग पीरियड। याद रखना, थ्रॉन फॉरेस्ट जो होता है बहुत ज़्यादा लंबे समय तक बिना वाटर को ये क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। कौन सा फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट कहते हैं इसे। अब ये इसमें कौन कौन से ट्री आएंगे, तो बोल रहा है बसेस। बसेस एक ट्री का नाम है बच्चों। विथ इसमें सच एज बबूल हो गया, कीकर हो गया, डेट पाम्स हो गए। ये क्या होता है, विदाउट वाटर सर्वाइवल कर सकते हैं। तो ये फीचर याद रख लेना है कि इसका जो थिक बार्क रहेंगे, जो उसका ऊपर वाले लेयर होते हैं वो थिक बार्क रहेंगे, शार्प थॉर्न्स रहेंगे, उसमें नुकीली सी जैसी रहेंगे, कांटे जैसा रहेंगे, उसके पत्ते बहुत ही छोटे रहेंगे, स्मॉल लिप्स होंगे, और ये बिना वाटर को सर्वाइवल कर सकते हैं लॉन्ग टाइम तक। इसमें ट्री क्या रहेगा, बसेस रहेंगे, तो बबूल होगा, कीकर होगा, डेट पाम्स होंगे। अब इसमें एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको पूछा जाएगा एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, तो आप 4 मार्क्स में आएंगे। लेकिन यदि इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं पूछा गया, मैप क्वेश्चन पूछ जाएगा, तो मैप कंपलसरी रहता है। तो आपको क्या करना है, एरिया याद रखना है, क्योंकि आउटलाइन में आएगा, एरिया को क्या करना, आउटलाइन करना रहता है। तो इसमें एरिया क्या होगा, तो हरियाणा, क्या होगा, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादातर राजस्थान में, गुजरात में और हरियाणा में पाया जाता है। कौन कौन से ट्री, तो बसेस ट्री में भी कीकर हो गया, बबूल हो गया, डेट हो गया, पाम हो गया। अब इसमें आते हैं हम लोग कि किस तरह से ये ट्री रहते हैं। तो देखो ये जो है बबूल है, ये आपका डेट पाम्स है, और ये क्या है बच्चों, कीकर है। तो इस तरह का ट्री जो होता है इसे हम लोग कहते हैं थ्रॉन फॉरेस्ट। तो आज रख लेना। नेक्स्ट फॉरेस्ट के टाइप्स हम लोग पढ़ते हैं। बोल रहा है माउंटेन फॉरेस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बोल रहे माउंटेन फॉरेस्ट को हम लोग कहते हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट।
इसका फीचर बोल रहा है कि ये लंबा रहेंगे, कौन से ट्री रहेंगे, विथ अ नीडल द लिव्स, सो दे आर बियर कॉन्स। अब बोल रहा है इसका ट्री कौन कौन से होंगे, तो इसका ट्री बोल रहा है क्या, द स्नो कवर्ड पिक्स डू नॉट हैव एनी वेजिटेबल। याद रखना ये जो रहते हैं वो झाड़ियों जैसा रहता है, यानी सर्ब्स आर सीन एट द लोअर एलिवेशन ऑन मूविंग फर्दर डाउन कैनिफेरस लाइक, क्या तो इसमें फीर होगा, स्प्रूस होगा, पाइन होगा, आर सीन। कौन से एरिया में पाया जाता है, तो हिमालय रीजन में पाया जाएगा और नीलगिरी में। जैसे कि ये ट्री जो है वो किस प्रकार से दिखेंगे, तो ट्री देखे ये जो है फिर रहेंगे तो झाड़ी जैसा दिख रहा है, स्ट्रब्स जैसा दिखता है। स्प्रूस हो गया ये इस तरह से रहेंगे, तो ये पाइन हो गया इस तरह से रहेंगे। तो ये कौन से एरिया में ये सारे पाए जाते हैं, तो याद रखना ये एरिया हिमालय रीजन में पाए जाते हैं और नीलगिरी माउंटेन जो रेंज है वहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये लास्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट है बच्चों, मैंग्रोव फॉरेस्ट, इसी को हम लोग कहते हैं टाइडल फॉरेस्ट। अब बोला टाइडल फॉरेस्ट का फीचर क्या होता है, बोलते हैं फाउंड इन द डेल्टा ऑफ मेजर रिवर। तो बच्चों याद रख लेना मैंग्रोव जो होता है वो पाया जाता है ज़्यादातर कहाँ पे, तो डेल्टा रीजन में। कहाँ पे बच्चों, डेल्टा रीजन में। बोल रहा है क्या, ट्रीज हैव हार्डवुड एंड स्पेशल रूट्स दैट ग्रो अबव द ग्राउंड। बोल रहा है ये जो ट्री रहेंगे उसके पास हार्डवुड रहेंगे, यानी वो जो लकड़ी मजबूत रहेंगे, और स्पेशल रूट्स दैट ग्रो अबव द ग्राउंड में, और ये स्पेशल रूट्स होंगे जो ग्रो होंगे कहाँ, किसके ऊपर, ग्राउंड के ऊपर। अब बोल रहा है कि दीज फॉरेस्ट आर डेंस, और ये फॉरेस्ट बहुत ही ज़्यादा डेंस रहेंगे। क्या रहेंगे, डेंस मतलब बहुत ही ज़्यादा घना रहेंगे। ये जो ट्री होगा वो याद रख लेना जिसमें पाया जाता है सुंदरी। सुंदरी जो है याद रख लेना बच्चों, एक फॉरेस्ट नाम है सुंदरवन फॉरेस्ट, जो आपके वेस्ट बंगाल के नियर एक डेल्टा बनता है, और जो डेल्टा बनता है वो दो रिवर का कॉम्बिनेशन से, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा से, जिसे हम लोग कहते हैं गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा, तो सुंदरवन डेल्टा वहां पे एक नियर में फॉरेस्ट है जिसका नाम है सुंदरवन फॉरेस्ट। वहां पे एक ट्री पाई जाती है जिसका नाम है सुंदरी ट्री। क्या बच्चों, सुंदरी ट्री। तो ये याद रखना सुंदरी ट्री जो होता है कहाँ पाया जाता है, वेस्ट बंगाल में। उस फॉरेस्ट का नाम है मैंग्रोव, तो उसे कह सकते हैं टाइडल फॉरेस्ट। याद रखना ये सारे जो भी फॉरेस्ट हैं वो याद रखना जो भी ट्री हैं सुंदरी ट्री वो डेल्टा एरिया में पाया जाता है। और लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड जो है वो गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा है। उसका जो रिवर का वाटर होता है वो मर्ज हो जाता है बे ऑफ बंगाल में। अब एरिया क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा। तो गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा कहाँ बनता है, वेस्ट बंगाल में। तो ये था आपका फॉरेस्ट के बारे में। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एरिया वाइज याद रख लेना है। जैसे हमने बताया कि मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पर पाया जाता है, गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा, और ये था सुंदरवन फॉरेस्ट, और उसी को कहते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट या तो टाइडल फॉरेस्ट। तो इस तरह का जो भी सारे क्वेश्चन है मैं आपको स्लाइड वाइज लाता रहूँगा, आप अच्छे से राइट डाउन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।